और हनुमान जी भगवान श्री राम इस देश के महानायक हैं और हनुमान जी इस देश के आदर्श हैं। हमसे में कहा गया बचपन में कि भैया कलयुग के भगवान हैं और हनुमान जी की पूजा करोगे तो कोई कष्ट नहीं हुआ। तो बहुत लंबे समय तक किया हमने, पर कष्ट और चुनौती गायब ही ना हो। तो लोगों ने कहा कि अरे सब पुराने जन्म का कर्म है। अरे मैंने कहा भाई पुराने जन्म का कर्म कहीं लिखा तो है, वही खात्म पता तो चल जाए कि भैया ये कर्म खराब है तो ठीक कर लें। पहले के हनुमान जी की पूजा करो, कलयुग के भगवान है। फिर कहे कि पूजा किए तो रिजल्ट नहीं आया तो वो कहे कि नहीं तुम्हारा यार पूरा पूरा पुराने जन्म का कुछ मामला इसलिए कष्ट हो रहा। फिर एक गुरु ने कहा कि अरे हनुमान जी पैसा चाहिए, तो एक तो है कि आप लोगों से गिड़गिड़ाओ और आप लोगों से कहो कि भैया जो सम्मान देता है उसी को सम्मान मिलता है। एक तो ये रास्ता है कि भैया जो सम्मान देता है ना उसको भी भैया सम्मान मिलता है। ये गलत रास्ता है। सबसे सही रास्ता है शक्ति का रास्ता। देखो मई जून की दोपहर चल रही है और जो सूरज से बदतमीजी कर रहे हैं कि हम तो दोपहर में भी निकलेंगे, जान ले रहा लोगों की। चंद्रमा की रोशनी में कोई कितनी देर बैठा रहे, इसीलिए लोग चंद्रमा का लोड नहीं लेते। शक्ति है, सम्मान भी आएगा, प्रेम भी आएगा, पैसा भी आएगा। तो जब समझ पैदा हो गई कि भाई साहब यही जरूरी है तो सारी ताकत लगा दो। क्यों डिस्ट्रैक्ट करना अपने आप को? जब दिखाई पड़ गया कि शक्ति साक्षात दिखाई पड़ रहा है, सूरज को हटा दो, धरती से जीवन खत्म, तो सूरज भगवान है। कोई प्रेम में सूरज को भगवान थोड़ी कहता है। समझ, जिनकी समझ विकसित नहीं हो पाई। इस देश में अभी बड़ा मंगलवार था, बहुत लोगों ने बड़ा मंगलवार को सेलिब्रेट किया और हनुमान जी भगवान श्री राम इस देश के महानायक हैं और हनुमान जी इस देश के आदर्श हैं। हमसे में कहा गया बचपन में कि भैया कलयुग के भगवान हैं और हनुमान जी की पूजा करोगे तो कोई कष्ट नहीं हुआ। तो बहुत लंबे समय तक किया हमने, पर कष्ट और चुनौती गायब ही ना हो। तो लोगों ने कहा कि अरे सब पुराने जन्म का कर्म है। अरे मैंने कहा भाई पुराने जन्म का कर्म कहीं लिखा तो है, वही खात्म पता तो चल जाए कि भैया ये कर्म खराब है तो ठीक कर लें। पहले के हनुमान जी की पूजा करो, कलयुग के भगवान है। फिर कहे कि पूजा किए तो रिजल्ट नहीं आया तो वो कहे कि नहीं तुम्हारा यार पूरा पूरा पुराने जन्म का कुछ मामला इसलिए कष्ट हो रहा है। फिर एक गुरु ने कहा कि अरे हनुमान जी को फॉलो करना है। हनुमान जी 24 घंटे श्री राम में रत हैं। 24। श्री राम मतलब चैतन्य, चेतना। तो जो व्यक्ति 24 घंटे श्री राम में रत है वो पशु से भगवान हो गया। देखो समंदर लांग गए, तुम एक नाला नहीं लांग सकते हो। फिर मन को चेतावनी दी रावण को, फिर लंका जला दी, संजीवनी ले आए। ये भारतीय संस्कृति के आदर्श हैं।
तुम अगर साधना करोगे तो तुम्हारी जो जानकी है, तुम्हारी चेतना, जहां से तुम निकले हो, परम चेतना, वो तुम्हें भी अष्ट सिद्ध और नवनिधि दे देंगी। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। अगर ये भारत सिर्फ इनके आदर्श पे चलने लगे, भाई तुम्हारे पास मर्सिडीज है, महल है, और जिंदगी में घोर कष्ट है, क्या करोगे उस मर्सिडीज और महल को लेके? लेकिन तुम जब चाहो तो मर्सिडीज और महल बुला सकते हो। ये वही तो ताकत है। इस देश में क्यों लोग परेशान नहीं रहते थे? आंतरिक ताकत पैदा करते थे कि जरूरत पड़ेगी मंगा लेंगे, घर में रखना नहीं है। 25 कार, 15 बंगला, रोलेक्स की घड़ी, और डिप्रेशन के शिकार है। डिप्रेशन के शिकार है। अच्छा, तो जैसा कबीरदास जी ने भाई चद्दर बनाना नहीं सीखा, ऐसे मैं आजीवन पढ़ाना नहीं छोड़ सकता। कुछ भी हो जाए, कुछ भी मिल जाए, पढ़ाना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इस पढ़ाई ने सब कुछ दिया। पढ़ाई ने सब कुछ दिया। और मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री पिछले 25 साल मतलब अगर आपने ये नहीं पढ़ा मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, तो इस शब्द का राज आप समझ नहीं पाओगे। ये जो शब्द है ना, इसका राज आप समझ नहीं पाओगे। इसीलिए इसको सिलेबस में ऐड किया था। इससे क्वेश्चन आते तो सिर्फ 2 हैं, लेकिन अगर ये मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री आपको समझ में आ जाए तो ये मॉडर्न शब्द का राज खुल जाएगा। मॉडर्न पॉलिटी, आधुनिक राजनीति, मॉडर्न समाज, आधुनिक सोसाइटी, मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक शिक्षा, और पूरा जीएस का पेपर एकदम सामने आपको दिखाई पड़ने लगेगा। फंडामेंटल राइट्स, मतलब हम तो बहुत लोगों से मिलते हैं, और जब मुझसे कोई कहता है कि वेल प्रिपेयर्ड 4 years प्रिपेयरिंग, वेल प्रिपेयर्ड, क्या ऑप्शनल है? PSI यार, फंडामेंटल राइट समझाओ। फंडामेंटल राइट भाई 6 तो है, और इक्वालिटी है, और धर्म वरम पे कहा गया है, और एक उसमें यह भी है कि अगर भाई आपको नहीं मिल रही तो आप सुप्रीम कोर्ट चले आओ, बस। इस देश में जितने लोग तैयारी करते हैं किसी भी चीज की, मान लो 100 लोग तैयारी कर रहे हैं, तो 90% तैयारी के नाम पर सिर्फ पढ़ाई करते हैं। 90%। 3 साल, 4 साल, 5 साल, फिर टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। 90% सिर्फ पढ़ाई करते हैं, बस तैयारी तो कभी करते ही नहीं, क्योंकि वो जान ही नहीं पाते कि तैयारी है क्या। इस कोर्स को पढ़ाकर, इस मात्र कोर्स को, सिर्फ मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, मुझसे लोगों ने कहा यार तुमने मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री क्यों चुना? अरे मैंने कहा पार्लियामेंट की कहानी इसी इतिहास में छुपी है, आधुनिक अर्थव्यवस्था की कहानी इसी इतिहास में छुपी है, आधुनिक समाज की कहानी इसी इतिहास में छुपी है, आधुनिक संस्कृति की कहानी इसी का इतिहास में छुपी है। अगर ये समझ गए तो सोशल इश्यूज, इंटरनेशनल रिलेशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, जिसको न्यूटन और आइंस्टीन नहीं पता, जिन्होंने पूरी दुनिया को बदल दिया, गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन, उसको कार्ल मार्क्स कैसे समझ में आएगा? जिनका भी सिलेक्शन प्रीलिम्स में नहीं हुआ, जो भी परेशान हैं और जो चाहते हैं कि 2026 उनका बर्बाद ना जाए, फिर पढ़ना है तो पढ़ लो, 1 साल और पढ़ लो। लेकिन जिनका भी प्रीलिम्स नहीं हुआ है, या जो तैयारी करना शुरू कर चुके हैं, या जो तैयारी करने की सोच रहे हैं,
उनके लिए 23 जून 2025 5 PM लाइव बैच मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री और 5 दिन की क्लास फ्री। 5 दिन बहुत होता है, 25 दिन की क्लास ही है, 20 से 25 दिन की क्लास है। 5 दिन फ्री। आओ आप सभी को स्वागत है, सभी को निमंत्रण है। और सुबह एक क्लास में लेता हूं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ध्यान योग ज्ञान, तो उसमें 5 से 7 सुबह। लेकिन इसमें जितने लोग प्रीलिम्स फेल कर गए, जिनको अभी भी लगता है कि यार दिशा नहीं मिल पाई, समझ में नहीं आया क्या करना है, या जो तैयारी करने जा रहे हैं, उनको 20 क्लास में मैं बता दूंगा कि तैयारी करना कैसे है और तैयारी का मतलब क्या होता है। और शायद वो 20 क्लास खत्म करने के बाद आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ? तो 23 जून 2025 शाम 5 बजे आप सबसे मुलाकात होगी अवध ओझा ऐप पे। जय हिंद, जय भारत।